गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो बोर्ड मास देखने जा रहे हैं। बोर्ड मास इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका जो यूज़ होता है लगभग हर जगह पे मैथ में यूनिवर्सल होता है। किसी भी जगह पे आप जाओगे तो वहाँ पे बोर्ड मास कुछ कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। तो इससे हम समझने की आज कोशिश करते हैं। तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो हम सबसे पहले देखेंगे। जो बी होता है इसका मतलब होता है ब्रैकेट, BRACKET। ब्रैकेट्स आपके स्मॉल, मीडियम और ये लार्ज ब्रैकेट्स भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है। ओके, और जो ओ होता है वो होता है ऑर्डर, और इसका मतलब ओ का ऑफ भी होता है। कुछ लोग इसे ऑफ की जैसे भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैथ्स में कई जगह पे वर्ड आता है ऑफ, तो उसकी जगह पे इसको जाता है, पर इसको ऑर्डर की तरीके से समझा जाता है। जैसे ऑर्डर में आता है पावर, स्क्वायर्स, क्यूब, रूट और इसके आगे एक्सेट्रा। तो पहले इसमें होता क्या है, बोर्ड मास में बोर्ड मास आपको बताता है कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो किस चीज़ को आप पहले कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट अगर आपको दिखेगा तो ब्रैकेट को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद में ऑफ या फिर इसके ऑर्डर में पावर, स्क्वायर्स और क्यूब्स और रूट दिखेंगे, तो सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो है वो डी है, डी से है डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। डिवीजन, ठीक, डिवीजन का मतलब है भाग करना। तो डिवीजन हम करेंगे, उसके पहले हम ब्रैकेट्स को करेंगे, फिर हम ऑर्डर्स में पावर, स्क्वायर्स, क्यूब, रूट्स को करेंगे, और या फिर ऑफ होगा उसको करेंगे, और फिर उसके बाद में हम करेंगे डिविजन्स को। फिर इसके बाद में आएगा एम। एम होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके बाद में ए फॉर एडिशन, और फिर इसके बाद में एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम कोई भी अगर ऑपरेशंस करेंगे किसी भी इक्वेशंस में, अगर ये सारी चीज़ें दे करके रखी हैं, तो हम सबसे पहले ऊपर से लेकर के नीचे से करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को खोलेंगे, फिर हम ऑर्डर्स पर जाएंगे, स्क्वायर्स, क्यूब, रूट, फिर उसमें ऑफ भी होगा तो उसको करेंगे, फिर उसके बाद में हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद में एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैंने नीचे करके रखे हैं और इसे एक एक करके हम देखेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसमें जैसे बच्चे होते हैं वो कभी कभी मिस्टेक ही कर देते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, वो 7 को अंदर कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, फिर उसके बाद में आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा। हालांकि आंसर आपका आएगा, आंसर आपका नो डाउट आएगा, लेकिन वो गलत आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ब्रैकेट्स में देखेंगे, ब्रैकेट्स को खोलेंगे। तो हम ब्रैकेट्स में क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है यहाँ पे हम करेंगे 7, और इसको यहीं पर कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे कि इसमें जो पहले ऑपरेशन हो रहा है पहले हम उसको करेंगे, तो ये आएगा 5, ठीक। फिर हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब जो आंसर आएगा वो आपका मैथमेटिकली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आंसर आपका तब भी आएगा, एक नंबर आपका तब भी निकल करके आएगा, लेकिन वो नंबर जो है वो गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड में 9 और 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये प्लस का हो रहा है और ये मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है। प्रायोरिटी हमें सबसे पहले किसको देनी है, प्रायोरिटी हमें सबसे पहले देनी है इसको, सॉरी इस पार्ट को हमें प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है अभी ऊपर ही देखा है, मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, ये पहले आता है, और प्लस जो है उसके बाद में आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा आपका 18। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम ऐसे करके इसको लिख देंगे, और जो आंसर आएगा वो आएगा 25। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3 ऑपरेशंस हैं। पहले आपका ये है, फिर आपका ब्रैकेट है, ये आपका पूरा पार्ट ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के अंदर भी आपका माइनस है। सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड पास का नियम आपको ध्यान में रखना है।
वर्ड का नियम आपसे कहता है कि आपको ब्रैकेट्स में पहले आपको करना है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को पहले करेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर जो भी ऑपरेशन हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर हम पहले इसको प्रायोरिटी देंगे। ओके, तो इसमें क्या करना है, 6 - 4 = 2। अब यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2 इसको करेंगे, आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। 4 है, 4 में क्या करना है, यहाँ भी सेम ब्रैकेट है, यहाँ पे 3 आएगा, उसको डिवाइड करने के बाद में ये 4 आएगा। 5 को देखते हैं, 5 को करेंगे फिर से ब्रैकेट को आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट आपका ये है, आप इसको एक मिनट के लिए पहले देख लीजिए, ये है, इसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद में ये देखिए, ये आपका स्क्वायर है। अब आपको इसको करने के बाद में आपको इसको करना है, मतलब आपको ब्रैकेट को पहले करना है और फिर उसके बाद में आपको स्क्वायर करना है, प्लस आपका सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, वर्ड पास करने के ऊपर आपने देखा था ब्रैकेट ऑर्डर्स में आपका स्क्वायर पहले आएगा और जो प्लस है वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो उसको हम भी देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को करेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा 17 प्लस अब इस 6 का 36 और ये आ जाएगा 53। ये आंसर आपका ये आंसर आपका मैथमेटिकली ये करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पे देखते हैं 2 7 = 3। 7 को देखते हैं, अब 7 में देखिए 7 10 3 और इसका आंसर आएगा 7। 8 पे देखते हैं, 8 में ये ऑपरेशन पहले किया जाएगा, 7 + 24 31 4। अभी देखते हैं 9 में, अब ये फिर से ये ब्रैकेट आपका पहले होगा, 32 डिवाइडेड बाई 4 = 8। अब 10 को देखते हैं, अब ये ब्रैकेट पहले होगा तो 7 × 5 = 35। 11 को देखते हैं, 9 × 6 = 54। अब 12 को देखते हैं, 12 को भी आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे इसका क्यूब हो रहा है और यहाँ पे एक ब्रैकेट भी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट में करना है, ब्रैकेट में आएगा 4 और जो क्यूब है ये आएगा 8। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर लिखा जाएगा 8 - 4, क्योंकि ये जो पार्ट है सबसे लास्ट में किया जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 4। अब आते हैं 13 के ऊपर, कलर चेंज कर देते हैं। अब 13 के ऊपर ये ब्रैकेट पहले किया जाएगा, 15 - 5 और ये आ जाएगा 3, माइनस नहीं है डिवीजन है, सॉरी। अब 14 के ऊपर आते हैं, 12, अब ये डिवीजन बाद में, अब इसको पहले हम 3 करेंगे, फिर इसके बाद में 12 डिवाइडेड बाई 3 = 4। ठीक, अब फटाफट फटाफट करते हैं, 8 × 7 = 56। 16 5 × 8 = 40। 79 + 14 = 23। 18 डिवाइडेड बाई 6 = 2। 19 20 डिवाइडेड बाई 4 = 5। 25 प्लस 10 इसको पहले करेंगे, डिवाइड बाई 5, 35 डिवाइड बाई 5 = 7। 21 पे आते हैं, 17 + 36 = 53। 24 14 10 18 divided by 9 = 2। 24 12 divided by 2 24। 24 plus 6 30। 3 multiplied by 6 is equal to 18
27 हो जाएगा 216 माइनस 47 इज इक्वल टू 169। 35 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 7। 21 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 3। 25 माइनस 22 इज इक्वल टू 3। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये ऑपरेशन ऑब्वियसली पहले करना है आपको, ये ऑपरेशन आपको बाद में करना है, ठीक है। अब इस ऑपरेशन के अंदर भी आपको प्लस आप कर ही नहीं सकते, इससे पहले ये ना करें तो ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई। तो यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पहले हम 7 का स्क्वायर करेंगे, 49 प्लस 11 डिवाइड बाई 5, फिर करेंगे इसको ऐड, 60 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 12। ठीक, आगे करते हैं। 9 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। 33 26 माइनस 21 इज इक्वल टू 5। 9 डिवाइड बाई 3 27। 7, अब यहाँ पे 72 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 72 75। 8 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 72 प्लस 5 इज इक्वल टू 77। 12 प्लस 64 प्लस 9 76 प्लस 9 इज इक्वल टू 85। 9 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 99 प्लस 4 इज इक्वल टू 103। 40 के ऊपर आते हैं। 8 डिवाइड बाई 7 5 6 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। एंड अब यहाँ पे ये करना है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको डिवीजन करना है। डिवीजन करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 24। 41 27 प्लस 2 इज इक्वल टू 29। अब 42 के ऊपर आते हैं। अब देखिए 42 में 62 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 248। अब 43 का देखते हैं। 43 में देखेंगे 23 3 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 23 39 and that is equal to minus 16. 8 plus 7 multiply by 7 is equal to 8 plus 49 is equal to 57. अब ये क्वेश्चन जो है थोड़े से लेंदी, इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है कि ब्रैकेट जो है वो हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। लेकिन अब यहाँ पे मल्टीपल ब्रैकेट है। ये आपका एक ब्रैकेट है, इसके अंदर ये आपका दूसरा ब्रैकेट है, फिर इसके अंदर ये आपका तीसरा ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद में ही हम उसके जो आउटर मोस्ट है, उसके बाद में उसका आउटर मोस्ट है, वहां पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 25 वैसे लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में 20 माइनस 10, उसके बाद में जब हम इसको करेंगे प्लस माइनस करके, ये आएगा -1।
अब सबसे पहले जो एलिमिनेट होगा वो ये वाला ब्रैकेट होगा, ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले एलिमिनेट होगा। इसको हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस, अभी यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पे मिस्टेक बहुत होती है। बोर्ड मास का जो क्वेश्चन होता है उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा बच्चों के लिए फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि आप एक मिस्टेक करोगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका वहीं पे ख़राब हो जाएगा। इसीलिए जो बोर्ड मास होता है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि आपकी सारी जो मेहनत है वो आपकी एक गलती जो है वो मिटा देगी। अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ जगह कम है। अब यहाँ पे जब हम करेंगे ये हो जाएगा 11। ओके ठीक है, सिंपल सा है, 11 हो जाएगा 25। और यहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर सारा एक ही में है, कलर चेंज कर देते हैं। 25 20 और ये जो कि 11 है तो ये 11 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना ब्रैकेट बचा? अब यहाँ पे केवल बचा एक ब्रैकेट। अब इसको हम सिंपल से कर देंगे, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनके ऊपर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपके जो क्वेश्चन होते हैं हो सकता है कि आपको एक बार सही ना कर पाए, लेकिन कोशिश करें कि पहले आप उसको कर लें, उसके बाद में ही अब आगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये क्वेश्चन है आसान। इसको आप एक बार थोड़ा सा भी समझ गए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो मैं नीचे क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो आगे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। डिफिकल्ट इन अ सेंस कि उसमें कई सारे स्टेप ऐसे हैं जहाँ पे मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऊपर जो कराया है वो आपके ज़्यादा कठिन है नहीं, नीचे जो कराया है, नीचे जो मैं अभी एक जो कराया है उसके आगे जो कराया जा रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कोई इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसको करते करते टाइम पे। अब हम आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे एक ब्रैकेट है आपका, इसके अंदर दूसरा ब्रैकेट है। सबसे पहले जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है, मतलब कि ये वाला ब्रैकेट, इसको हम सबसे पहले डील करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 103। अब इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसी से निपटेंगे। जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 10, इसको हम यहाँ बंद कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में इसको हम खोल देंगे। बाय द वे अगर ब्रैकेट और किसी नंबर के बीच में कुछ भी नहीं हो तो उसको ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई समझा जाता है, ठीक है। तो आप होपफुली आपको पहले से पता हो, नहीं पता है तो आपको आज पता चल गया। 10 ओके, ये खुल के अब यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है, इसको बहुत ही इजीली करा जा सकता है। ये 100 अब देखिए मैंने क्या किया था, 10 कर दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा अगर आपका ध्यान इधर हो गया आपका नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने जल्दबाजी करी, अब मैं यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान अभी मेरा हो जाता। 3 × 30 ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये रिलेटिवली इजी है, इसको आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है, सबसे पहले हम पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 2 और फिर इसके बाद में ये 9। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर से मैंने बताया था मल्टीपल ब्रैकेट है, जो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट है उसको हम सबसे पहले डील करेंगे। अब क्या करना है, इसमें हमने 50 वैसे लिखना है, अभी यहाँ पे कोई नहीं करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बड़ा हो जाए लेकिन क्वेश्चन सही हो, चाहे ज़्यादा जगह घेर ले, आपको कोई दिक्कत नहीं करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको थोड़ा सा बड़ा पेज आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपका स्टेप बाय स्टेप सही होना चाहिए, ठीक है। कि अगर इसमें एक भी स्टेप आपसे मिस हो गई तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी सारी मेहनत जो है बेकार हो जाएगी। तो उसकी चिंता मत करें। अब इसको भी हम खोल देंगे, 15 ब्रैकेट, अब एक बचा है ब्रैकेट, इसको सिंपली डील करा जा सकता है। 50 माइनस 35 इज इक्वल टू 15।
ठीक, ये आपका आंसर है। अब इसके ऊपर आते हैं, ये भी सेम है, क्वेश्चन बड़ा है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे 150 में अभी आप कुछ नहीं करना है, मल्टीपल ब्रैकेट है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट मतलब इस वाले ब्रैकेट को हमें पहले डील करना है। अब आप करेंगे 150 10 प्लस 3, अब ये आ जाएगा 15, एक ब्रैकेट आपने डील कर लिया है। अब आपका नेक्स्ट ब्रैकेट हम डील करेंगे जो कि है ये। अब इसके बाद में हम इस ब्रैकेट को डील करेंगे जो होगा 150 माइनस ब्रैकेट में 10 प्लस सॉरी माइनस में 12, ये भी आपका डील हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में जो लास्ट है उसको हम अपने आप कर लेंगे, इसमें कोई विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। 150 माइनस ये अंदर माइनस का 2, ये ब्रैकेट है 150 प्लस का 2 इज इक्वल टू 152। अब ये हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये है 51। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। यहाँ पे है क्या प्रॉब्लम, क्या है इसमें, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम इनको कैसे डील करें, इनको हम कैसे इंटरप्रेट करें, इसको कैसे करें। अब देखो, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को ही करना है, इसके ऊपर अभी ध्यान में मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ध्यान देने की। सबसे पहले हम ब्रैकेट को डील करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसीलिए हम इसे सेगमेंट में सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको हम इस पार्ट को यहीं पे सॉल्व कर लें, सारा नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम बहुत लगेगा और आपका जो स्पेस है वो ख़राब होगा। हालांकि स्पेस अगर थोड़ा बहुत ख़राब भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी जितना हम शॉर्ट कर सकते हैं, आसानी से शॉर्ट कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। 4 प्लस 10, अब ये डिवाइडेड में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, कन्वीनियंट लगे, उस तरीके से आप करें। तो 4 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इतने पार्ट का आंसर जो है वो आपके आ चुका है, वो है 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी जगह पे जो आंसर आया है वो लिखेंगे। 18 डिवाइड बाई 10 माइनस 4 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये पूरा आंसर जो पूरा है वो सिमट करके इसी में आ गया। ठीक है, अब हम इसको एक बार ऑर्गेनाइज करके देखते हैं। ऑर्गेनाइज करेंगे तो अब देखिए, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में तो ये अब सबसे पहले प्रायोरिटी लेगा। ठीक है, डिवीजन जो है वो इन दोनों से ज़्यादा प्रायोरिटी लेगा, ये अभी प्रायोरिटी में नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान हम डिवीजन में ही देंगे। अब डिवीजन में क्या करना है, देखो 18 10, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, -4 प्लस 32 डिवाइड बाई 8। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया। आप ऐसे भी समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे इसको, अब ये आएगा 18 का हो जाएगा 9/5 माइनस में 4 प्लस ये भी आपका 4 हो जाएगा, 8 चौको 32 और ये भी 4 हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा 9/5। ये 9 है 5। ठीक, इसको आपको ध्यान देना है। अब ये आते हैं 51 के ऊपर। ओके, 51, अब इसको ध्यान से देखना है। जहाँ पे भी अब ये कुछ विशेष नहीं है, जैसा आप पहले भी कर रहे थे उसे हम जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही हम ये भी करेंगे। 10 -6 -7, ये पूरा पार्ट खोल करके आप कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा आपका -7। -10, अब हम इसको 7 + 7, दो ब्रैकेट बचे हैं। अब दूसरे ब्रैकेट से भी हम डील कर लेंगे।
10 -6 -14। अब बस सिंपल सा एक ब्रैकेट बचा है, तो ये 10 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 8 ब्रैकेट से बाहर आएगा, तो 10 + 8 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52। 52 में क्या करना है, 52 को अब थोड़ा ध्यान से देखना है। अब करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये जो है ये प्रायोरिटी नहीं लेगा, प्रायोरिटी ये पार्ट लेगा। अब इसके अंदर भी दो ब्रैकेट हैं, एक आपका ये ब्रैकेट है और प्लस साइन के बाद में एक आपका ये ब्रैकेट है, बीच में इसके प्लस साइन है, ठीक है। तो प्लस साइन जो है सबसे लास्ट में हम करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट प्रायोरिटी लेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1800 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे हम जो इनर ब्रैकेट्स हैं उनको सबसे पहले हम क्लियर करेंगे, ये हो जाएगा 6 + 12, ठीक है। अब हमने इनर ब्रैकेट से कर लिया है, उसके बाद में बस एक ब्रैकेट बचा है, अब उसको भी डील कर लेते हैं। डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 18। बीच में जब मैंने बोला था कि ब्रैकेट और नंबर्स के बीच में अगर कुछ भी ना हो तो वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन अज्यूम करते हैं, ये हमारा अजम्पशन रहता है, मल्टीप्लाइड बाई 18, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए कि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पे है दो साइन, एक आपका ये साइन है, एक आपका ये साइन है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो सबसे पहले इसको करनी है। मतलब इस ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि आपको ये और ये ऑपरेशन साथ में करने हैं, ठीक है। इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। ऊपर आपने देखा था डिवीजन जो है वो पहले आएगा, डिवीजन पहले आएगा बोर्ड मास में, तो सबसे पहले हम यही करेंगे, 1800 डिवाइडेड बाई 10, इसको हम पहले करेंगे, और ये पूरा मल्टीप्लाई बाई 18। अब हम इसको कर देंगे, तो जो फाइनल में जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा 180 मल्टीप्लाई बाई 18। 18 को हम देख लेंगे, 18 यहाँ पे कर देते हैं, 18 64 1 16, यह जाएगा 4 2 और 3, और यहाँ पे यह आ जाएगा 3 2 4 0। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको थोड़ा ध्यान से करना है, हालांकि ये कठिन तो नहीं है, ये आई थिंक इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख करना है। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन तब थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस से ही करना है। यहाँ पे भी आपको जो प्रॉब्लम दिख रही है वो यहाँ पे एक विशेष प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक ब्रैकेट जो है यहाँ पे होगा, ब्रैकेट सबसे पहले करना है, पहले ही बता दिया था। अब यहाँ पे देखिए, ये दूसरा ब्रैकेट है जो कि इसके अंदर है, और यहाँ पे 15 महाशय जो बैठे हुए हैं। अब 15 ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को अज्यूम करके चलेंगे। अब इसके अंदर भी एक और ब्रैकेट है जो कि है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जो सबसे इनर है, कई बार आपको बताया है कि वो सबसे पहले सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 -2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके कोई भी साइन नहीं दे के रखा है, अगर साइन देता तो हम उसको अज्यूम करते हैं, लेकिन अगर साइन नहीं है तो अज्यूम करेंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन की ही बात कर रहा है और किसी की वो बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 15,
ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई बाई 3। अब आगे क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, आगे हमें इससे निपटना है, इस वाले ब्रैकेट से हमें निपटना है। एक ब्रैकेट खुल गया, एक ब्रैकेट को हम अभी फिर से खोलेंगे, 1/2 इसको करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट का जो आंसर आएगा वो आएगा -60, 15 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे देखिए 1/2 इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, इसके अंदर जो आएगा वो आ जाएगा -60 डिवाइड बाई 15। इस ब्रैकेट के अंदर को भी हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड। देखिए मैंने अभी एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा था, अभी मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाई 3 लिखना मैं 1 सेकंड के लिए भी भूल गया था। अगर ये नहीं लिखता, अगर ये मैं भूल ही जाता तो पूरा का पूरा मेरा आंसर जो है वो गलत हो जाता। अब ये हो जाएगा 900 माइनस का ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लाई है, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दे के रखा है, अगर नहीं भी दिया होता तो मल्टीप्लाई भी एज्यूम करता है अगर बीच में कुछ नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट को हम खोल देंगे, ये आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई -900 इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में ही 3। जो सेकेंड लास्ट स्टेप होगा वो आपका जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको आप होने देंगे, यह जाएगा 2 और यह जाएगा -1350। ओके, ये क्लास है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर मैंने क्लास में कोई गलती करी हो, कोई कमी हो या फिर आपको कोई सजेशन करना हो तो आप कमेंट में इसको जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।